शांति। आज 30 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ की संभाल माता पिता करते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा और मीठी मातेश्वरी मम्मा दोनों ने इसको संभाला है। अब आगे बाबा कहे ततत्व, अर्थात तुम बच्चों को इस यज्ञ की संभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि यही यज्ञ के द्वारा तुम स्वराज्य को प्राप्त करते हो, मन इच्छित फल अर्थात हर मुराद को हासिल करते हो। लेकिन बाबा कहे कई बच्चों को इस बेहद के यज्ञ के प्रति कदर नहीं है और इसलिए इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं रखते। रिस्पेक्ट कैसे रखना है वह भी बाबा ने समझाया कि बच्चे ऐसा कोई भी कर्म न करो जो यज्ञ के लिए विघ्न रूप बनो। जब कोई विघ्न रूप बनता है अर्थात उसको यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। तो बाबा ने इस यज्ञ के द्वारा विनाश ज्वाला को प्रज्वलित होना है, तो इस यज्ञ के प्रति बहुत बहुत बच्चों को अंदर में कदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। कभी भी विघ्न रूप न बने, कोई विघ्न न क्रिएट करे, इसकी संभाल करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इस यज्ञ में तुम बच्चों को जो श्रीमत मिलती है उस श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो और हर कर्म करते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज की मुरली से प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। यज्ञ का रिस्पेक्ट रखना अर्थात कोई भी बेकायदे कर्म न करना जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। कौन सी माता की बात करते हैं? नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, ये किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी है और बच्चे भी है। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ मूर्ति पुजारी है। जगत अम्बा के मंदिर में तो जाते हैं लेकिन सिर्फ मूर्ति पुजारी है, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यहां से बाबा की मुरली सारी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ पर। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्व। माता पिता है अर्थात साथ में हम बच्चे भी हैं।
तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेस है यज्ञ के, ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। इस यज्ञ के द्वारा ही हम अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। अगर खुद न भी कर सके तो बाबा कहे औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। बाप का बन जाना है। शरीर को स्वाहा करना माना संपूर्ण बाप का बन जाना। यज्ञ कोई मकान नहीं है। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही, यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारे विश्व स्वाहा होनी है, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, यज्ञ के प्रति वो रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। बाबा को तरस पड़ता है ऐसे बच्चों को देख जिन्हें यज्ञ की कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो। 3 पैर पृथ्वी में भी छोटा सा यज्ञ रचते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना, अगर उस 3 पैर की पृथ्वी में जो यज्ञ रचा है वहां से एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहां तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। इतनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले, हम अपने घर में ये यज्ञ खोले। अच्छा बच्चे, बाबा कहते अच्छा बच्चे, बल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यह यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। ज्ञान नहीं है यज्ञ का, यज्ञ के प्रति समझ नहीं है, तो इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत। शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं, तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो। साकार का भी मुरीद यानी उसमें फंसो मत, माँ में कम याद करो।
ये बाबा भी मुझे याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं राम, कृष्ण, ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। सभी देवताएं भी शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते नहीं है। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है? श्री कृष्ण को, श्री राम को याद करने की क्या दरकार है? प्रारब्ध मिल गए, हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। शिव बाबा के सदके ब्रह्मा बाबा का भी मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। ब्रह्मा बाबा देहधारी से शिव बाबा का परिचय मिलता है, लेकिन हमें याद करना है उस निराकार को। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है? तो शिव बाबा को याद जरूर करना है, परंतु ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड जरूर रखना है। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा के प्रति बाबा ने जब ये कहा ये देहधारी के मुरीद नहीं बनना है, इसीलिए हमें रिगार्ड भी नहीं होना चाहिए। शिव बाबा का रथ है तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे भी है जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भाव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। देखो शिव बाबा को भी कितना रिगार्ड है अपने रथ का, तो याद उनको करना है, लेकिन बाबा भी कहते तो इनके द्वारा है ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कहीं एरोप्लेन में चढ़ते समय ही डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी होना नहीं है। ये तुम जानते हो। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है। यह स्वप्न उनका साकार होना नहीं है। क्यों? डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी है। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। भारत गरीब है, ये तो रियल बात है। इन्होंने खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहां हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियां दिखानी होती है। बाबा कहे यहाँ फिर कौड़ियां दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियां चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियां रखते थे। अब तो कोई पैसे भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। अगर नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना, वह माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, ये महान पाप है।
तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले, तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकता है, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। अगर दिल साफ है तो बाबा के अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर है, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। बाबा कहते हैं उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं रहते, खान पान के भी परहेज नहीं रखते हैं, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। अब उनको सफल करना चाहिए या बाबा जाकर मांगेगा। भगवान किसी से मांगे ये तो हो नहीं सकता, वो तो दाता है। तो ये कहना ये भी कितनी नासमझी है कि बाबा आप मांग लेना। बाबा क्यों मांगेगा? हर एक को जिसको सफल करना है वो हर एक यथार्थ समझ करके सफल करे और अपना भाग्य बनाए। बाबा तो कभी किसी से मांगेगा नहीं। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे। बाबा भी कह देते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई शाहूकार बहुत धनवान होते हैं प्रजा में भी। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा आप जो खिलाएंगे, सरेंडर हो जाओ। बाबा आप जो खिलाएंगे, जैसा खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाबा आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी बहुत शाहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है, तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती है। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में थोड़ी देरी है। हाँ, बाबा के किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है। यह भी समझाना चाहिए ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है। जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है, विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो,
आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, यज्ञ के सामने तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूब नहीं सकती। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाप को पर्पसली यानी खास याद करना है। कहा जाता है हथकारडे दिल यारडे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी है। गाते हैं ना हम, किश्ती को तूफान से निकाल करके ले आए हैं, इसकी बहुत संभाल करनी है। संभाल की गोया बाप को खुश किया, हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदम पति बनते हैं। तो पाई पाई को यथार्थ रीति यूज करना, यह है यज्ञ की कदर करना, रिगार्ड रखना। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वह पदम पति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती है। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। भगवान कितना भावना से लाई हुई चीज का रिगार्ड रखते हैं। कणा कणा मोहर बराबर हो जाता है, उस अनाज का कणा कणा सोना मोहर हो जाता है। ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है, सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा न हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। कहाँ दे रहे हैं तो बड़ा पाप है। ये पैसे ही है उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। ये पैसा है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते पापात्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शन ही करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, बिगर कौड़ी खर्चा। सेकंड में विश्व की बादशाही लो, अलफ को याद करो, बेबादशाही है ही।
बाप कहते जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहां नहीं चलेगी। याद करना है ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। बुद्धि ठहरेगी नहीं, बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियां मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। आज का स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाले अलबेलापन की मीठी निद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते। वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।